हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ए, एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डी, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है सेल ऑर्गेनल्स। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इन अ सेल। सबसे पहले अगर हम बात करें ER की, विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये दो टाइप्स का होता है, विच इज रफ ER एंड स्मूथ ER, विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होती है एंड इसकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। और इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इसका फंक्शन क्या है, इट इज प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर देयर आर नो राइबोसोम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रहा है एंड लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहा है। और अगर हम बात करें अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ओनली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में ER क्या करता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रीब्यूशन। तो ER क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में ER कंट्रीब्यूट करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को भी सिंथेसाइज करता है और ये एंजाइम्स जब सिंथेसाइज होते हैं तो इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज में इन मटेरियल्स की क्या होती है, पैकेजिंग होती है एंड गोल्जी बॉडी से क्या होता है, कुछ वेसिकल्स की फॉर्म में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पिंच ऑफ होते हैं जिनमें ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लाइसोसोम्स, विच आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड इन एंजाइम्स की सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अब अगर बात करें एक न्यूक्लियोइड की, तो जो न्यूक्लियोइड है इट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली लाई करता है इन द न्यूक्लियस एंड उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और अगर बात करें एक यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और इस ट्रू न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, हमें इसमें से करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो द करेक्ट सेंटेंस इज ऑप्शन ए, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम्स में प्रेजेंट एंजाइम्स की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएंगे बिकॉज ये हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन ए है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।